हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपकी भी डिलीवरी इन गर्मियों में होने वाली है, अप्रैल मई जून में होने वाली है, तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप कुछ बातों का ख्याल नहीं रखोगे तो हो सकता है कि आपकी हर चीज़ नॉर्मल हो, फिर भी आपको सी सेक्शन डिलीवरी की ओर मुड़ना पड़े। क्योंकि फ्रेंड्स, होता क्या है कि ये जो गर्मियाँ होती हैं ना, काफ़ी दिक्कतें लेकर आती है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, इसमें जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। उसके साथ साथ गर्मी लगने के साथ साथ उनका जो शरीर का पानी है ना, बहुत ज़्यादा गिरता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, इस गर्मी में गैस कॉन्स्टिपेशन बनने की भी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से कि महिलाएं कुछ भी अच्छे से ढंग से खा पी नहीं पाती हैं, जिससे कि उनका वेट कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, पानी कम हो जाती है, उनका शिशु कमज़ोर हो जाता है, बहुत तरह तरह के उनको समस्याएं होने लगती हैं। तो अगर आप भी नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो और अगर आपका भी अप्रैल में या फिर मई में या फिर जून में होने वाला है, तो इन टिप्सों का अगर आप ख्याल रखोगे, इन टिप्सों को अपनाओगे, तो 100% आपको नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, आजकल सी सेक्शन डिलीवरी की काफ़ी चलन हो गई है। क्योंकि महिलाएं दर्द बर्दाश्त करना नहीं चाहती हैं, और जो महिलाएं दर्द बर्दाश्त करना चाहती हैं उनको नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं रही है। तो इन टिप्सों को आप ज़रूर फॉलो करिए। अगर आप सी सेक्शन करवा रही हो तब भी ये ज़रूरी है, नॉर्मल करवा रही हो तब भी ज़रूरी है। अगर IUI या फिर IVF हुआ है तो भी ये काम आपको करना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि अपने जो गर्भ में शिशु रहता है, जिस गर्भ के थैले में आपका बच्चा रहता है, उस गर्भ के थैले में पानी होती है, लिक्विड ही होती है, लिक्विड में रहता है आपका शिशु, उसको कम नहीं होने देना है। उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है। अगर वो कम हो गया तो समझिए कि आपको तुरंत आनन फानन में सी सेक्शन डिलीवरी करा के बच्चे को निकालना पड़ेगा। अगर उसका जो लेवल है 8 से 16 पॉइंट के बीच में रहना चाहिए। अगर इससे कम है तो समझिए कि आपको इसकी ज़रूरत है, पानी को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर पानी आप नहीं बढ़ाओगे तो हो सकता है आपका शिशु सूखने लग जाए, या फिर हो सकता है आपके शिशु को कोई और भी समस्या होने लगे। तो सबसे पहला, आप अल्ट्रासाउंड जब करवा रहे हो तो उसमें आपको डॉक्टर खुद पे खुद बताएगा कि आपके अंदर किस चीज़ की कमी है। एमनियोटिक फ्लूइड की अगर कमी है तो उसको जल्दी से जल्दी आप बढ़ाने की कोशिश करिए। उसको बढ़ाने के लिए आप क्या क्या चीज़ ले सकते हो, जैसे कि इन गर्मियों में नारियल का पानी ले सकते हो, लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। दही है, दही को हल्का सा पानी जैसा बना ले, यानी कि छाछ कर ले, छाछ लीजिए, दही भी लीजिए, छाछ भी लीजिए। छाछ को एक गिलास में एक गिलास छाछ लीजिए, उसमें हल्का सा नमक डाल के, जीरा डाल के आप पी लीजिए। ये आपके डाइजेशन को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, आपके एमनियोटिक फ्लूइड में भी बढ़ोतरी करेगा, और फ्रेंड्स, आपको जो भी गैस कॉन्स्टिपेशन बन रहे हैं उसमें भी आपको रिलीफ कराएगा। तो छाछ ले लीजिए, नारियल पानी ले लीजिए, टोमेटो का सूप बना लीजिए, या फिर अगर सब्जियां तो बहुत ज़्यादा गर्मियों में नहीं मिलती हैं, अगर आपके यहाँ अवेलेबल है तो आप पालक वगैरह का सूप बना कर लीजिए। यानी कि लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। खीरा, ककड़ी, टमाटर, इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल करिए। तरबूज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। जिन चीज़ों में पानी ज़्यादा होती है ना, उन चीज़ों का इस्तेमाल करिए। लौकी हो गया, लौकी का भी आप इस्तेमाल करिए, ताकि आपके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड जो कम है वो जल्दी से जल्दी उसको बढ़ाया जाए। तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल करिए। जूस हो गया, लेकिन फ्रेंड्स, जूस आपको बाहर के डिब्बा बंद बिल्कुल नहीं लेने हैं। जो डिब्बे वाली जूस आती है उसको बिल्कुल नहीं लेने हैं। आप जूस जो है लेना चाहते हो तो घर पे बनाइए। गाजर का जूस बना लीजिए, ऑरेंज का जूस बना लीजिए, चुकंदर का जूस बना लीजिए। ये सारी जूसें ना आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी। दूसरा आपको काम करना है हीमोग्लोबिन। अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है तो जल्दी से जल्दी इसको, हीमोग्लोबिन को 12 से 14 पॉइंट कर लीजिए। नहीं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी तो पॉसिबल होगी नहीं। अगर सीजर डिलीवरी भी आप कराने जाओगे तो उसमें भी आपको दिक्कतें आने लगेगी। तो आपको करने क्या है, इसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा पानी पीजिए। 10 से 12 से 14 गिलास पानी पीजिए। उसके साथ साथ चुकंदर, अगर आप अनार ना भी लें तो चलेगा, लेकिन आपको चुकंदर का इस्तेमाल डेली करने हैं। 2 चुकंदर आप डेली लीजिए और देखिएगा कि क्या आपके साथ जादू होता है। 2 चुकंदर, और आप हो सके तो अनार भी लीजिए, हो सके तो गाजर का जूस वगैरह लीजिए। अपनी जो डाइट है उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन को इंक्लूड कीजिए, आयरन को इंक्लूड कीजिए, जिससे कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की जो कमियां हैं उसको
पूरा किया जाए, बैलेंस किया जाए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप डाइट में जो भी खाना वगैरह खा रही हैं तो थोड़ा बहुत उसको बढ़ा दीजिए। इसके साथ साथ अगर आपका वेट कम है या फिर आपके शिशु का वेट कम है, आपका अगर वेट कम रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आपके शिशु का भी वेट कम रहेगा। तो इसके लिए, इसको वेट बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स आप दूध, दही और फ्रेंड्स जो भी मैंने बताया है पहले, फल वगैरह का इस्तेमाल करिए। इसके साथ साथ आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करिए ताकि आपका वेट बढ़े। और फ्रेंड्स जो 2 से 3 बार खाते हो उसको 4 से 5 बार कर लीजिए, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो आप ज़्यादा खाना नहीं खा पाओगे। और फ्रेंड्स ज़्यादा खाना आपको, मतलब कि जैसे 4 रोटी खा रहे हो तो उसमें आप 5 भागों में उसको डिवाइड कर दीजिए या फिर 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। अब जब हर 2-2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाते रहिए, हर 2 घंटे पे थोड़ी सी, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स ले लिए, कभी कभी से 1 प्लेट सैलेड ले लीजिए, कोई फल ले लीजिए, फिर अपना डाइट ले लीजिए। ऐसे ऐसे करके आप डाइट लोगे तो आपका पेट भी पूरा ज़्यादा भरा नहीं रहेगा और आपको डाइजेशन भी अच्छे से होगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको 2 गिलास दूध ज़रूर लेना है, 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम। हो सके तो उसमें आप केसर, अगर आपका चौथा पाँचवा महीना चल रहा है तो उसके बाद आप केसर का इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरे महीने तक आपको केसर का इस्तेमाल नहीं करने हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आपका वेट कम है तो भी ये काम करना है, आपके शिशु का वेट कम है तो भी ये काम करना है। इसके साथ फ्रेंड्स आपका बीपी और शुगर दोनों हाई नहीं होना चाहिए। अगर आपका बीपी हाई रहेगा तो समझिए कि नॉर्मल डिलीवरी तो बिल्कुल भूल जाइए। बीपी को बैलेंस में करने के लिए, आपका 7वां 8वां महीना चलने लगा है तो आप थोड़ा नमक का इंटेक कम करिए। जो नमक अपने डाइट में ले रहे हो उसका इंटेक कम करिए। नमक, जो वाइट नमक ले रहे हो उसकी जगह आप जो सेंधा नमक आता है ना उसका इस्तेमाल करिए। ये थोड़ा सा इसमें जो कम होता है, जो सोडियम होता है थोड़ा कम होता है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो बीपी है बिल्कुल मेंटेन रहेगा। तो अपने बीपी को भी आपको मेंटेन करना है। उसको जो है फ्लैक्चुअल आपका बीपी हो रहा है तो उसको मेंटेन करिए ताकि आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में दिक्कतें ना हो। तीसरा आपको काम करना है फ्रेंड्स कि अगर आपका शुगर का लेवल हाई है तो आप चीनी वगैरह का इंटेक जो है बहुत कम करिए। चीनी, जैसे कि चाय वगैरह पी रही हैं तो चाय में चीनी ले रही हैं तो चाय तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। दूध में चीनी ले रही हैं, दूध में चीनी लेना बिल्कुल छोड़ दीजिए। खजूर, डेट्स का उसमें इस्तेमाल करिए ताकि उसमें, अगर आप ऐसे मिठास के लिए चीनी ले रही हैं तो इसका इस्तेमाल करिए, अगर आप दूध ऐसे नहीं पी पा रही हैं तो आप शुगर को लेवल करने के लिए चीनी का बिल्कुल त्याग कर दीजिए इन दिनों में। नहीं तो चीनी का त्याग नहीं करेंगी तो आपका शुगर जो है घटता बढ़ता रहेगा तो भी आपको दिक्कतें होंगी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको एक काम और करने हैं कि इन गर्मियों में बहुत ज़्यादा गैस कॉन्स्टिपेशन बनने लगते हैं, तो इसको भी आपको नहीं बनने देने हैं। अगर ये बनेगा तो आपके शिशु को मूवमेंट करने का जगह, टाइम, समय कम मिलेगा, जगह उसमें आपके पेट में कम मिलेगा, जिस वजह से कि आपका शिशु समय से हेड डाउन पोजीशन नहीं कर पाएगा। और जब समय से हेड डाउन पोजीशन नहीं कर पाएगा तो आपको नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेड डाउन पोजीशन में शिशु को आना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर इन टिप्सों पर अगर आप ख्याल रखोगे तो आपको पक्का नॉर्मल डिलीवरी होगा। नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई नहीं आपको रोक सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि इन टिप्सों को आप अप्लाई ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले